मामा, अरे मामा, मामा, जय हो रावणी देव, कहाँ से आकर के मेरे प्राणों के देवा, ओम महारावणी देवा। क्या बात है मामा, आज इतना क्रोधित हूँ। अरे ये त्रिलोक विजेता राज आज इतना क्रोधित है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता मामा। आज इस दशानन को, इस लंकेश को तेरी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जानता हूं मामा सभी के अंदर कोई ना कोई गुण हुआ करता है। तेरे अंदर भी एक बहुत अच्छी विद्या है, मैं उसको अवश्य अवश्य अपनाना चाहूंगा मामा। तेरे अंदर भी एक कला है, वो कला की मुझे बहुत आवश्यकता है। लंकाधिपति रावण अपने मामा मारीच के पास सहायता मांगने के लिए आए हैं। क्या बात आपके दर्शी बीच बुझाए कट चुकी है क्या? आज इस मामा मारीच के पास सहायता मांगने के लिए आए हैं। मामा, प्रत्येक व्यक्ति ने, अरे ध्यान पूर्वक सुन ले, प्रत्येक व्यक्ति ने एक अपना कला गुण अवश्य होता है। तुम्हारे तो अंदर नाना प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार के छल हैं। मैं आज उन्हीं छल से, उन्हीं विद्याओं से बहुत ही आवश्यक कार्य करने जाऊंगा मामा। अरे बुरे समय में साथ दे मित्र का, अरे बुरे समय में साथ दे मित्र का, सच्चे मित्र का काम यही। बुरे समय में साथ दे मित्र का, बुरे समय में साथ दे मित्र का, सच्चे मित्र का काम यही। त्यागराज मुकुट कर दे, अरे त्यागराज मुकुट कर दे, सच्चे राज भगत का काम यही। हे रावण, क्यों मीठी मीठी बातें बनाता है? क्यों मारीच को फुसलाता है? अरे कुछ काम है तो जल्दी बता, वरना मुझे नींद आ रही है, सोने का समय हुआ। तो ध्यान पूर्वक सुन लेना ना, कहना साधन कर लेना। अरे वन में, अरे उस वन में दो तपस्वियों ने, उस वन में दो तपस्वियों ने करनी बेहुदा की है। अरे उस वन में दो तपस्वियों ने करनी बेहुदा की है। मारे कर दूषण तृष्णा, अरे मारे कर दूषण तृष्णा, नकटी सुपन खा की। दो तपस्वियों ने ये क्या कह रहे हो? तो सुन लेना ना, विस्तार पूर्वक बताता हूँ। अरे मेरी बहन अबला शूर्पणखा उस वन में विचरण कर रही थी, तभी उसकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। वो सुंदर स्त्री के साथ दो तपस्वी भी थे। जैसे ही मेरी बहन ने उससे वार्ता करनी चाहिए, वैसे ही उन दोनों तपस्वी में बीच में बाधा पहुंचाई। मेरी बहन ने जैसे ही उससे वार्ता करने चाहिए, उन दोनों तपस्वियों ने बीच में बाधा पहुंचाई। एक तपस्वी ने मेरी बहन की नाक वहीं से काट डाली, वहीं से। मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बताइए, आपकी बहन शूर्पणखा उन दोनों तपस्वियों के पास क्या लेने गई थी? मामा, इतनी ज्यादा वार्ता का समय नहीं है। अब रावण पूरा क्रोधित है, तो ध्यान पूर्वक सुन ले। अरे पत्थर का बदला, पत्थर का बदला अब पत्थर से ही लेना है। पत्थर का बदला अब पत्थर से ही लेना है। और कटी नाक भगीनी की तो, अरे कटी नाक बहन की तो बारियां उनकी लेना है। मामा, हम निशाचर हैं, हम निशाचर हैं। हमारे नीति विधान में यही कायदे कानून है। उनकी जो धर्मपत्नी है, मैं उसको अवश्य ही करूंगा। देखिए, आप क्या करने जा रहे हो? बहुत अन्याय, बहुत बड़ा पाप होगा। आप क्या कहते हैं, उनकी स्त्री को चोरी से लेके आऊंगा? ऐसा कार्य मैं नहीं करूंगा, ना ही आपका साथ करूंगा। मामा, जो कर चुका हूं फैसला, जो कर चुका हूं
हूँ फैसला वो बदल सकता नहीं। अरे जो कर चुका हूँ फैसला वो बदल सकता नहीं। बल रस्सी का है मामा, चल के भी निकल सकता नहीं। तो मुझे बताइए रामू, मुझे बताइए क्या कार्य करना है, बोलिए। तो ध्यान से सुने मामा, जो कार्य नहीं करेगा मेरा, अरे जो कार्य नहीं करेगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। जो कार्य नहीं करेगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। उस सीता हरने से पहले तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। बहुत अच्छा कार्य करेगा। और नारी चोर, और नारी चोर, तू मुझे मारेगा? जा चुरा लो, नहीं चाहता करने को। मानो चल उठ खड़ा हो, अरे चल उठ खड़ा हो। तकरार सब बेकार है, सालवा दूंगा तेरा जो किया इनकार है। ये तो मरना ही पड़ेगा। ये पापी तो गर्दन उड़ाने को तैयार है, ये तो मरना ही पड़ेगा। एक काम के रावण, मैं कुछ युक्ति सोच सकता हूँ। तू जो भी चाहे, शाम दाम दंड भेद चारों नीति अपना ले, पर आज उसकी भार्या को मुझसे हरवा दे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है इस पापी रावण के हाथों मरने से तो उन तपस्वियों के हाथों से अगर मर जाऊं तो हो सकता है मुझे मुक्ति मिल जाए। ये पापी मारेगा तो यही पड़ा रहूंगा। हो सकता हूँ कि आपसे मर जाऊं तो परम धाम को जाऊंगा। ऐ रावण सुन, कहिए बाबा, मैं अभी अपनी युक्ति से माया का मृग बन जाऊंगा। ऐ रावण, अभी मैं जा रहा हूँ, जैसा आपने करना है कीजिए। रुकिए, अरे सुनिए, तत्पश्चात बोलना नहीं। ए बाबा, अब तू हो जा मौन, जो रावण से रण करे ऐसा जगने को। ध्यानपूर्वक सुन ले बाबा, तू माया का मृग बनना, अरे तू माया का मृग बनना, मैं तेरे पीछे आऊंगा। अरे तू माया का मृग बनना, मैं तेरे पीछे आऊंगा और तू राम लखन को बहलाना। अरे मैं सीता को हर लाऊं। क्या कहा? राम लखन, वो राम लखन, राम लखन जिन्होंने मैं और सुबाहु स्वरूप बन खा के संघार पर हम दोनों उसी के साथ संग्राम में गए थे। उन्होंने मेरे भाई सुबह को वही मार दिया था और मेरे को जब तीर मारा तो 100 योजन दूर आकर के गिरा। हे राम, मारीच, 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 ये नहीं देख रहा किसके सामने खड़ा है। अरे त्रिलोक विजेता त्रिभुवन दशानन, मही का पे धरा का पे, अरे मही का पे धरा का पे, रखू कदम जमाने में, मही का पे धरा का पे, रखू कदम जमाने में, कांपते हैं पहाड़ पत्थर जरा उंगली हिलाने से। अब तो काल भी बेबी, अरे अब तो काल भी बेबी तमाना लंका में आने से। सुन, ये तेरा मामा और कुछ नहीं कर सका तो तेरे लिए ये काम अवश्य करे। अवश्य मामा, अवश्य, हाथों में बता सकते हैं, बता सकते हैं। स्वामी, कहिए सीते। वो देखिए कितना सुनहरी मृग है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्ण ही सोने से निर्मित हो। हे सीते, लगता तो ये बहुत सुंदर है। और तुम कहते हो कि मैं इसको पकड़ लूं? हे नाम, ये मृग मेरे मन को भा गया है। आप जाइए और इसे पकड़कर लेकर आइए स्वामी। हे लक्ष्मण जी भ्राता, देखो कितना सुंदर और अद्भुत मृग है ये। इसकी सुंदरता ही
इसकी सुंदरता का ये रूप ही इसका शत्रु बना हुआ है। हे लक्ष्मण, मैं सीते की ये इच्छा पूरी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। भाभी का ये मृत के प्रति मोह कहीं हमें कोई संकट में न डाल दे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मायावी राक्षस है। हे लक्ष्मण, इस सृष्टि का ये नियम है कि जो भी होना है वो उस प्रभु की मर्जी से होता है। पृथ्वी पर जो भी होना है वो तो इस पृथ्वी को ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। हे लक्ष्मण, जी भ्राता, मैं इस मर्ग के पीछे जा रहा हूं, पर तुम्हें पता है कि यहां पर मायावी राक्षस घूमते फिरते रहते हैं। इसलिए लक्ष्मण, किसी भी स्थिति में तुम जानकी को अकेला मत छोड़ना और एक प्रहरी की भांति उनका पहरा देना। और कितनी भी विकट स्थिति हो, ये मेरा लक्ष्मण आदेश है, तुम ये कुटी छोड़कर और सीता को छोड़कर नहीं जाना। जैसे आज्ञा भ्राता। सीते! लक्ष्मण! सीते! देवा लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है लक्ष्मण? हाँ माते, कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। कोई? तुम्हारे भाई तुम्हें पुकार रहे हैं लक्ष्मण, क्या तुम उसकी आवाज भी भूल चुके हो? माते, मुझे मेरे भ्राता की नहीं लगती। हे लक्ष्मण, सिगड़ जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई की थकी हुई बाजू भाई की राह निहार रहे। अरे भगवान जाने अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, तुम अपनी समझे नहीं, प्राणेश्वर इस वक्त दुख में है। दुख में? माते, दुख में? माते, जो तीनों लोगों के विधाता है, उन्हें कौन दुख पहुंचा सकता है माते? आप व्यर्थ ही चिंता करती हो माते, व्यर्थ ही चिंता करती हो। किसका साहस है माते जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जहां उगता है वहां कब अंधेरा। अच्छा मानो दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। श्री राम के दर्शन कर सुख बन जाएगा। लक्ष्मण, तुम जो बहाने ना बनाओ, तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी घोर संकट में है। लक्ष्मण, तुम जाओ, उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण, उनकी रक्षा करो। माते, संकट माते, संकट जिनका मात्र नाम लेने से संकट कट जाते हैं, उन्हें कौन संकट में डाल सकता है माते? आप व्यर्थ चिंता करती हो माते, व्यर्थ चिंता करती हो। लक्ष्मण, ये बातें करने का समय नहीं है। वे अवश्य ही किसी घोर संकट में है लक्ष्मण, वो बार बार तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम जाओ, उनकी रक्षा करो लक्ष्मण, उनकी रक्षा करो। माते, मैं भैया के कर्तव्य में बंधा हूँ। भैया ने मुझे आपके पास रहने के लिए बोला है माते। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता माते, नहीं जा सकता। हे माते, ये वन विशाल घनेरा है, ये वन विशाल घनेरा है। मैं आपको अकेला छोड़ूं, ये कर्तव्य नहीं मेरा है। लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी रक्षा करने वाले स्वयं मेरे भगवान है। लक्ष्मण, तुम जाओ, अपने भैया की रक्षा करो। नहीं माते, नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता माते, नहीं जा सकता। लक्ष्मण, उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के समान पाला है। लक्ष्मण, वैसे तो तुम उनके सामने अपनी वीरता का बड़ा बखान करते हो, किंतु यदि आज वास्तविक समय आया है उनकी रक्षा करने का, तो तुम उनसे मुख मोड़ रहे हो। लक्ष्मण, नहीं माते, मुख नहीं मोड़ रहा हूँ माते, मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ बस माते, आज्ञा का पालन कर। लक्ष्मण, ठीक है, यदि तुम नहीं जाना चाहते तो लाओ, ये धनुष बाण मुझे दे दो। लक्ष्मण, मैं खुद अपने पति की रक्षा कर सकती हूँ। लक्ष्मण, नहीं माते, धनुष बाण आपको नहीं दे सकता माते, नहीं दे सकता। तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहते? लक्ष्मण, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तुम्हारे भैया बड़े ही घोर संकट में हैं। तुम जाओ, उनकी रक्षा करो लक्ष्मण, उनकी रक्षा करो। नहीं माते, नहीं, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता माते, नहीं जा सकता। अब मैं समझी लक्ष्मण, अब मैं समझी पापी कि तेरे मन में छल कपट द्वेष पैदा हो चुका है लक्ष्मण। नहीं माते, नहीं, नहीं माते, नहीं, नहीं। अरे मैंने अब सब जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं माते, नहीं, नहीं। सच है प्रपंचियों में, नहीं माते, अरे सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं माते, आप मुझे विवश ना कीजिए माते। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ माते, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ। मत कहो मुझे माता लक्ष्मण, तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देता। यदि माता मुझे समझते हो तो तुम आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ जाओ सुधि लेने भ्राता की। माते, मैंने तो आपको देखा है जगदम्बे मानकर, पूजा है आपके चरणों को माता सुमित्रा जानकर। लक्ष्मण, यदि तुमने मुझे एक क्षण के लिए भी अपनी माता समझा है तो आज मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। तुम अपने भाई की रक्षा के लिए जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ। हे विधाता, ये कैसा दुर्लभ दिन दिखाया है। ये माता के कटु वचन ऐसे सुनने को पड़ रहे हैं। हे पवन देव, हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षीगण, तुम गवाह हो। मेरे इस धर्म रूपी नाव के तुम ही मल्ला हो। आज्ञा पालन करता हूँ, आज्ञा पालन करता हूँ। इतना है संतोष मुझे, अगर रघुराई दे उलाना तो कह देना निर्दोष। आज्ञा पालन करता हूँ, अरे आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे, अगर रघुराई दे उलाना तो कह देना निर्दोष मुझे। अग्नि का आह्वान करके मैं रेखा एक बनाता हूँ। माता सीता की रक्षा के लिए अग्नि को डाल। हे माते, जाता हूँ मैं अब, सावधान रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम भी रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर, हे माते, इस रेखा का उल्लंघन कर। जो पंचकुटी में आएगा है आन उसे लक्ष्मण की, वह तत्काल मस्तक हो जाएगा। अवैध निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। योगी राज को मेरा प्रणाम। सौभाग्यवती हो। हे देवी, देखिए हम बड़ी दूर से आए हैं, हमें भूख और प्यास ने सताया है, इसीलिए हमें भोजन की इच्छा है। योगी राज, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भिक्षा की व्यवस्था करती हूँ। ठीक है।
हम बहुत दूर से देखकर आए, हमने यहाँ आसन लगा दिया है, इसीलिए आप यहीं आकर के हमें भिक्षा दी। योगीराज, मैं इस कुटी से बाहर नहीं आ सकती, कृपया आप ही अंदर आके ये भिक्षा ग्रहण कीजिए। नहीं देवी नहीं, हम किसी की कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। योगीराज, मैं इस रेखा से बाहर आकर आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्या कहती हो? एक भूखा योगी आपके दर से भूखा जाएगा, क्या आप सहन कर सकती है? योगीराज, ये मेरे देवर की आन है, मैं इसे कदापि पार नहीं कर सकती। तो ठीक है, हम यहाँ से भूखे ही लौट जाते और आपको अब श्राप देते। नहीं योगीराज नहीं, ठहरिए। देवर की आन शोभा जाए, परंतु एक गृहस्थी नारी होने के नाते यदि कोई मेरी चौखट से खाली जाता है तो यह भी बड़ा अपशगुन होता है। ठीक है योगीराज, मैं आती हूँ, मैं आपको भिक्षा देने आती हूँ। सीते, सीते, मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। अरे मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के पंजे में है। एक दिन कहा था तुझसे, जब आया था तेरे सामने में, अभी तो जाता हूँ शंका में। याद करना, उस दिन कहा था कि अभी तो जाता हूँ शंका में और तुझे ले जाऊंगा लंका में। लोग माया उठाने सीता को, ये एक पतिव्रता स्त्री है, ये ब्राह्मण इसको हाथ नहीं लगाएगा। सीते, ये लंका पति रावण है। आज तृप्त हुआ, आज बदला पूरा हुआ, आज मुझदंड का बल दिखा। वाह जी वाह, क्या बात है। सीते, कितनी भी चिल्ला ले, ये कोलाहल तुझे इस मुझदंड से नहीं बचा सकता। पक्षी, तू जानता नहीं, ये त्रिलोक विजेता रावण है। हर जा रास्ते से तेरी मौत तुझे भगा रही है। क्यों आमंत्रण देता अपनी मौत को? हट जा। महाराज रावण ने अहिंसा योग को शोभा नहीं देता। अभी अरे पक्षी खग, इस त्रिलोक विजेता रावण को ये समझाएंगे कि उचित और अनुचित क्या है। हट जा मेरे रास्ते से। तू अपनी मौत का सामान साथ उठाकर ले जा रहा हो। अरे ये धमकियां किसी और को देना पक्षी, ये त्रिलोक विजेता है, त्रिलोक विजेता। उसका अभी तुझे पराई नारी के हरण की शिक्षा देता हूँ। तू शिक्षा देगा पक्षी तो आज तेरा काम तबाह नहीं कर दे। को ही नष्ट कर दिया।